एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये NCERT सीरीज़ है और NCERT सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कराया था। आज NCERT सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है और ये सेकंड पार्ट जो है ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया है NCERT और आज इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड और थर्ड चैप्टर सेकंड और थर्ड को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। NCERT क्लास 9th के चैप्टर सेकंड और थर्ड को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड और थर्ड चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, NCERT जो सीरीज़ है आपका आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके BPSC TRE 4.0 और आपका बिहार जो स्टेट होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रख के मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो उस विचारधारा को हम बोलते हैं समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादी किसे कहा जाता है। तो उदारवादी एक विचारधारा है जी। उदारवादी क्या है, तो ये एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले हैं। जिनमें सभी धर्मों को बराबर के सम्मान और जगह मिले हैं। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में उदारवादी विचारधारा या समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों। रूस में क्यों उदारवादी विचारधारा या बोल सकते हैं कि लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये कारण पूछ रहा है कि क्यों नहीं थे। तो ये इसलिए नहीं थे क्योंकि यह समूह जो था लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को वोट वो नहीं देना चाहते थे। जो भी लोकतंत्रवादी या उदारवादी विचारधारा के लोग थे उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी विचारधारा का वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी है और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं। तो ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वोसर्वा होता है और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, निरंकुश राजशाही या शासन कहलाता है। जहां पे राजा ही सर्वस्व होता है, राजा की ही बातें को माननी पड़ती है, उन्हीं को सारा अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें ही निरंकुश राजशाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था। तो रूसी समाज की अधिकांश जनता का आजीविका का जो साधन था वो था कृषि। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज़्यादा MCQ क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और उससे देखते हैं कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको नात्सीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर का नाम रखा गया है। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो था ही, लेकिन उसमें ज़्यादा MCQ सीरीज़ नहीं दिया हुआ था, इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने कराया। और इसमें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। तो हिटलर का जो विचार था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर आधारित था। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तो 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने की न्योता दी थी। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपना दमन का निशाना बनाया। तो नाज़ी जो शासन था उसने 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की थी। द्वितीय जो सेकेंड
वर्ल्ड वार हुआ था, ये आपको कमेंट करके आप बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था। और इसमें पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी। तो हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया, इन्हें क्या कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ जिन जिन देशों ने दिया उनका नाम है जर्मनी, इटली और जापान। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है, इन तीनों को धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है। किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना। तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेटो या दडबा किसे कहा जाता है। घेटो या दडबा किसे कहा जाता है। तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या दडबा कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है कि घेटो या दडबा किसे कहते हैं। तो यहूदी समाज को कहते हैं, जो अलग बस्तियों में रहते थे उन्हें ही कहते हैं। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था। तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस चैप्टर के भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा सीरीज़, और अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।